सभी गुड मॉर्निंग। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो आप सब लोगों की, जय हो आपके चाहने वालों की। अरे यार, चल क्या क्या पढ़ लिया था? संस्थान हो गए थे कंप्लीट? ज्यादा थोड़ी हो गए संस्थान हैं? ज्यादा हो गए? ज्यादा तो काय के ज्यादा है अभी। चलो बताओ, दो चार देके मेरे को। लास्ट में आपको पढ़ा के गया था। IIVR कहाँ है? IIVR वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी, ना कि इज्जत नगर। वो तो कौन सा है? वेटनरी है। IVRI है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर है। और जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल है वो कहाँ है? वेजिटेबल कहाँ है? वाराणसी, यूपी में है। चलो, हाँ, गुड मॉर्निंग रवि। चलो देखो, आज अपन शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे किसके? वेजिटेबल के संस्थान पढ़ रहे थे, सब्जियों के। किसके पढ़ रहे थे? सब्जियों के पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन देखो, दो चार के मेरे को रिवीजन करवा दो फटाफट। CPCRI, CPRI, CTCRI और CTRI, ये पढ़ा था अपने। चार तो ये पढ़े थे। तीन अपन ने कौन से पढ़े थे? CISH, CIAH, CITH। तीन ये पढ़े थे एक साथ, कैसे याद करने। एक अपन ने पढ़ा था NRCC, NRCB, NRCP, NRCL, NRCG और NRCS। पढ़े थे नहीं पढ़े? और पढ़ा अपने IIVR, IIHR, IISR। तीन ये पढ़े। देखो, याद करने का सबसे तरीका यही है, जो सेम लगे उनको एक जगह, और एक जगह ही लिखवाया था शायद अपन ने सारे के सारे। देखो, NRC वाले सारे एक जगह आ गए। CISS डिफरेंट कुछ नहीं, S का डिफरेंट है, A का डिफरेंट है और T का डिफरेंट है। यहाँ किसका डिफरेंट है? इसमें PC है तो इसमें ओनली क्या है? P है। इसमें क्या है? TC, तो इसमें क्या? ओनली T है। इसमें क्या है? V, इसमें क्या है? H और इसमें क्या है? S। आ रहे ना, सिमिलर से सिमिलर लग रहे हैं सारे के सारे। चलो, तो CPCRI प्लांटेशन जो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो तो कहाँ है? कहाँ है? बताओ, लॉजिक बताया था आपको, सीधा सा ध्यान में रखना था। PK, केसरगढ़, केरल। प्लांटेशन क्रॉप कहा था? केसरगढ़, केरल। और ओनली पोटैटो की बात करें तो पोटैटो कहा था? कुफरी, शिमला। लेकिन कुफरी शिमला की पहले स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में। ट्यूबर क्रॉप कहाँ है? TT बताया था, ट्यूबर क्रॉप TT तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। याद हो जाएंगे मेरे से, सुनते सुनते आपको याद हो जाएंगे संस्थान तो। टी, टी फॉर टोबैको। और तंबाकू तो कौन लोग पीते हैं? राजा लोग पीते हैं। तो राजा मुंदरी, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? राजा मुंदरी। CISH, सब ट्रॉपिकल, कहाँ है? लखनऊ, यूपी। कहाँ है? लखनऊ, यूपी। ए का मतलब क्या था? एरिड हॉर्टिकल्चर। और एरिड कहाँ था? बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर। तो मेरे को दो संस्थान और बताओ बीकानेर के। दो और बताए थे आपको बीकानेर में। बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र। वेरी गुड। और ये कौन सा? टी, तो टेबोर बोले तो टेम्परेट। टेम्परेट बोले तो हिंदी में
शीतोष्ण। और शीतोष्ण कहाँ था? श्रीनगर में था। कहाँ था? श्रीनगर में था। ठीक है। सी, इसका सी का मतलब क्या था? सिट्रस। सिट्रस कहाँ? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। बनाना कहाँ? तिरुचिरापल्ली। पोमग्रेनेट कहाँ? सोलापुर महाराष्ट्र। अरे लीची कहाँ? मुजफ्फर बिहार। ग्रेप्स कहाँ? पुणे महाराष्ट्र। ये क्या था? हाँ सही बोल रहा है, सीड स्पाइसेस। सीड स्पाइसेस कहाँ? तबीजी अजमेर। वेरी गुड। यहां बता दो दोनों का। वी फॉर वेजिटेबल और वी फॉर वाराणसी। वी फॉर वेजिटेबल और वी फॉर वाराणसी। एच फॉर हॉर्टिकल्चर और एच फॉर हसरगट्टा। एच फॉर हॉर्टिकल्चर और एच फॉर हसरगट्टा बेंगलोर। और एच फॉर स्पाइस। एस फॉर स्पाइस। स्पाइस बोले तो मसाला, और मसाला तेल में डालते क्या हो जाता है? काला। तो ये लोग काला लिख दिया मैंने, काला। और काला को क्या करना है? काली कटे केरल। यही पढ़े थे कल अपन ने, ठीक है ना। चलो बाकी और पढ़े थे और देख लेंगे, रिवीजन होता रहेगा। आगे चलते हैं आज, ठीक है। आगे का व्लॉग शुरू करते हैं। चलो सब जगह कंप्लीट हो गए थे शायद। अब देखते हैं अपन पुष्पों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? परिरक्षण से संबंधित जो संस्थान है वो कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला, पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला। कौन सी? पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला। और कहां स्थापित की गई है? पहली बंबई में। कहां स्थापित की गई है? बंबई में। दूसरा संस्थान CFTRI। स्थापना रहने दो, और फिर भी मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करूं तो 1920। आप जो पढ़ते आ रहे हो दिमाग में है, लेकिन इसकी पहले की अपन बात करें, एक स्थापना और है, ठीक है ना, 1920। पता थी ना तेरे को ये, ठीक है। CFTRI कौन सी है? CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां है? मैसूर कर्नाटक। कहां है ये? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। दूसरा एक संस्थान है CIPHT। कौन सा है? CIPHT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और ये कहां है? लुधियाना पंजाब। कहां है ये? लुधियाना
पंजाब। देखो एक और संस्थान है जो अपनी किताब में दे रखा है, वो एग्रोनॉमी में, जो भी पिछली सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये क्या लिखा है मैंने, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग। एक संस्थान कौन सा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। वो कहाँ है, भोपाल में है। वो कहाँ है, भोपाल में है, भोपाल एमपी। क्या हुआ, हाँ अपनी किताब में वो क्वेश्चन था, मैंने बच्चों को कह दिया था कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जाके देखना आप अपने 11वीं की बुक के चौथे चैप्टर में का पहला क्वेश्चन यही दे रखा है कि सीआईए की स्थापना कब हुई थी, 1976 में। लेकिन थ्योरी में जाके देखे तो उसका स्थान भी था कहाँ, भोपाल एमपी। तो उसने क्या पूछ लिया था, स्थान पूछा था कि कहाँ स्थित है ये। तो चलो उसको भी मैं यहां लिख देता हूं, CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उन्नीस सौ छिहत्तर में। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा है, फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहां स्थित है, लखनऊ में। लखनऊ कहां, यूपी में। लिखो एक बार ये चारों। अच्छा 5 हो गए क्या ये, लिख लिए। ओके आप आज ही आए हो, आप भी आज ही आए हो, आप भी आज ही, आप भी। नोट कर लिया, शॉर्ट फॉर्म आप लिख दो, एफ पी। आज तो बहुत लोग याद कर रहे हैं मेरे को, ठीक है चलो, आपको भी याद करते हैं क्या, अच्छे लोगों को याद किया जाता है। चलो तो ये हो गया अपना पहला कौन सा, पहली फल परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ है, बंबई में। कहाँ है, बंबई में। बंबई में एक संस्थान और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी किताब में दे रखा है, अभी तक नहीं पूछा गया किसी भी एग्जाम में, मुर्गी प्रजनन फार्म। कौन सा, आपने मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र पढ़ा है, आपने राजस्थान में मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र जयपुर अजमेर में पढ़ा है, मुर्गी प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर में पढ़ा है, लेकिन अपने को एक और ध्यान में रखना, कौन सा, मुर्गी प्रजनन फार्म कहाँ है, बंबई में। नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, बंबई में ही है। कहाँ है, बंबई में। कॉटन टेक्नोलॉजी भी कहाँ है, माटुंगा, बंबई में स्थित है। तो ये अच्छा क्वेश्चन आप चाहे ऊपर ऊपर वाले कॉलम में लिखना, मेरी तरफ से आज का गिफ्ट आपका ये मुर्गी प्रजनन फार्म।
ये आपको एनिमल में मेरी तरफ से ना है। मुर्गी प्रजनन फार्म कहाँ है? बंबई में स्थित है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। तो देखो इधर देखो, CFTRI, CFTRI कहाँ क्या है? बोलो, आप बोलोगे तब आपको पता रहे क्या लिखा हुआ है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ? मैसूर कर्नाटक। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक। CIPHT, पहले इनके पूरे शॉर्ट नेम याद रखो। CIPHT कहाँ? लुधियाना पंजाब। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ? भोपाल में। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ? लखनऊ में। फ्रूट यानी फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ? लखनऊ में। कल भी बताया था आपको लखनऊ में कौन सा? NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे देखो, संस्थान के अलावा अपन बात करें, देखो एक साथ लिखवा रहा हूं मैं जो आपको बड़े कंफ्यूज करते हैं। FAO अपने आप परिरक्षण में तो ये वाला है, कौन सा? ये जो सेकंड लिखा है ना मैंने, ये दे रखा है, लेकिन मैं सारे ही लिख रहा हूं ये यहाँ पे आपको। FAO, FPO, FCI, FCO, MPO, WMO, WTO और SO। बताओ है कि नहीं काम की चीज? सारे क्वेश्चन आए हैं लगभग लगभग। अपने यहां मैं परिरक्षण की बात करूं तो परिरक्षण में मेरे लिए तो कौन सा था? ओनली ये वाला था। कौन सा था? ये वाला FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। कौन सा है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। लेकिन आप पूरे एग्रीकल्चर में इनमें बड़ा कंफ्यूज रहता है अपने को। अलग अलग जगह पढ़ते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट में, मौसम जलवायु में पढ़ते हैं, एक दो अपन एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं, और एक दो किस में पढ़ते हैं? हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको इनको सबको एक जगह नोट करो। सबसे पहले ऊपरी ऊपर क्या लिखा है? कौन सा है? WMO। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं बोला करो, जो भी कंफ्यूज है बोला करो, निश्चित तक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ वेरी गुड, विश्व मौसम संगठन है। इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। और कहां है ये? स्विट्जरलैंड। कहां है ये? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो जिनेवा। क्या बोलेंगे? जिनेवा। मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। और इसीलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा अपना? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहां है? रोम इटली में। कहां है ये? रोम इटली में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। और फूड प्रोडक्ट ऑर्डर आदेश कब पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ। कब पारित हुआ था ये? 1900। ये क्योंकि ये आदेश है, ये क्या लिखा है मैंने? आदेश। की आदेश कब पारित हुए थे? तो कब पारित हुआ था? 1955 में।
FCI फूड कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट, फूड कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? फूड कॉरपोरेशन ऑफ FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब बना ये? 1955 में, नई दिल्ली। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCO क्या हुआ? हाँ तो 65 लिखा है। जब बोल दिया 55, नहीं नहीं 65 है। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, FCI 1965। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर देखो पहले तो पारित कब हुआ? 1957 में। और पूर्णतः ये लागू कब हुआ? इसमें कुछ नियमों में संशोधन हुआ और इसके बाद में ये लागू हुआ पूर्णतः कब? 1985 व 86। MPO ये भी आया हुआ एग्जाम में, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, और ये कब बना? 1992 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड, ट्रेड किसे कहते हैं? व्यापार को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये कब बना? 1995 में। और सीड ऑर्डर, सीड ऑर्डर कब निकला? बीज आदेश 1983 में। ये नोट करो। है कि नहीं काम की चीज? आए हुए हैं सारे ये एग्जाम में टोटल। लिख लिए? हाँ, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। कोई सा शब्द समझ में नहीं पूछ लेना बेझिझक होके। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपके त्योहार शुरू हो गए। आपके सबसे बड़े त्योहार यही होते हैं। हाँ?
आपका बहुत कई दिनों से वेट रहता है इन त्योहारों का। चलो नोट कर ली क्या? एक और नोट करो, WHO। कौन सा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना? ये 7 अप्रैल 1948। ये भी कहाँ है हेडक्वार्टर्स का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका भी लिखना है हेडक्वार्टर, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WMO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड मीटियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च 1950 में। ये इसकी स्थापना, ठीक है मनीषा वर्मा। WMO की लिखिए, वर्ल्ड मीटियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसीलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और याद करो, आपको हल्का सा याद आ रहा होगा, 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। 16 जुलाई को कौन सा मनाते हैं? ICR दिवस मनाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। कौन सा मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। दिख नहीं रहा था सर, ये जब बोर्ड, चलो मैं छोटा कर देता हूं, अभी दिख जाएगा, कैमरे में कवर नहीं हो रहा शायद। ओके, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 दिवस भी याद रखना है आपको, 23 मार्च और 16 अक्टूबर। ठीक है, नोट कर लिए? चले आगे, तो एक बार दोहरान कर लो। WMO क्या है? पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कहां है? स्विट्जरलैंड। कब हुई थी स्थापना? 23 मार्च 1950 को। FAO की स्थापना कब हुई? 1945। पहले एक बार इनकी स्थापना देखो, FAO की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945। इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब बना? ध्यान रखना, यहाँ फूड की जगह फ्रूट भी आ सकता है। अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं यहाँ ऑब्लिक बना के। आप कहोगे सर आपने बताया नहीं, तो हो सकता है फूड की जगह क्या लिखा हुआ हो? फ्रूट, क्योंकि वो भी तो फ्रूट से भी तो बनाए जाते हैं ना प्रोडक्ट। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब बना? 1955 में। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कब बना? 1965 में। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, FPO और FCI। 1965, 55, 1955 और 65 में, जैसे NDRI और NDDB में कंफ्यूज होता है। FCO, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब बना? पारित तो कब हुआ? 57 में, लेकिन लागू कब हुआ? ये 85 में। MPO, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर कब बना? 1992 में। WTO कब बना? और सीड ऑर्डर कब बना? और WHO कब बना? 1948 में। तो बिना देखे बता सकते हो? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कब बना? 1965। FPO कब बना? 1955। FAO कब बना? यानी सन बोलो, 1945। WMO कब बना? 1950। लेकिन WTO कब बना? 1995, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कब बना? 1948 में। कब बना? 1948 में। ओके, ये लो। तो WMO कब बना? WMO
1950, वेरी गुड। FAO 1945, WTO वर्ल्ड ट्रेड 1995, और मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर कब बना? 1992। थोड़ा सा दिमाग पे जोर आएगा, जैसे जैसे मैं पूछूंगा थोड़ा सा जोर आएगा कि क्या था क्या था। जैसे जैसे आपकी आदत पड़ेगी अपने आप याद आने लग जाते हैं। शुरुआत में मैं पूछता हूँ तो नहीं याद आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप जोर डालोगे ना, क्या सर ने क्या लिखवाया था, अपने आप याद आएगा वो। चलो आगे देखो। एक है अपने ऐप SSA, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। अभी एमपीयूटी सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था और 4 का मिलान पूछा था इन्हीं से। एक तो ऐप PO या FAO था, एक ऐप SSA था। कौन सा था? ऐप SSA। तो ये क्या है इसका पूरा नाम? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है। और ये कब बना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट? 2006 में। कब बना ये? 2006 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमपीयूटी सुपरवाइजर में आ चुका है ये भी। मिलान में क्वेश्चन पूछा था ये। और देखो, एक होता है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। ये आपको हिंदी में याद रखना है, अधिनियम। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ये भी था मिलान में, और इनकी सन ही मिलान करवाई गई थी, क्योंकि अपने 12वीं की बुक में ये तीनों चारों दे रखे हैं ये। तो उसकी सही ये कब बना? 1954 में बना था। कब बना था ये? 1954 में। एक अपने आता है एग मार्क। कौन सा? एग मार्क। ठीक है, एग मार्क की अपन बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो तो कहां है? ये भी आया हुआ है नागपुर, महाराष्ट्र में। और ये कब बना था सर्वप्रथम? 1937 में। एग मार्क कब बना था? 1900। और इसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अपना एग्रीकल्चर के लिए शब्द काम में लेते हैं। फिर आता है एक ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम याद रखना है कि ISI मार्का बोलते हैं ना अपन, यार उसके ऊपर ISI मार्का देखा नहीं देखा तूने, तो उसका मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये तो अलग बता रहा है। इंस्टीट्यूट ही कर देना, ठीक है ना? इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूट, ओके, इंस्टीट्यूट कर देना उसको। इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूट, दोनों एक बुक में इंस्टीट्यूशन भी लिखा हुआ था। इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट। तो ये ध्यान में रखना, ISI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एग मार्क कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब बना? 1954 में।
और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब बना? 2006 में बना। अब यहीं से मेरे को एक संस्थान और याद आ रहा है 2006 से, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। कौन सा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NF, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। वैसे ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नहीं है, पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अनाज वाली फसलों से रिलेटेड है, कि उनके भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई थी, उसका क्या नाम है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ये कब शुरू हुई थी? ये 2006 में। ये कब शुरू हुई? 2006-07 में। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू हुई थी? 2006-07। ये दोनों साथ में रखना है, कंपैरिजन याद रखना है आपको, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये हो गई अपने किससे रिलेटेड? परिरक्षण से रिलेटेड। ओके, बताओ आ रहे हैं सारे एक जगह? अलग अलग जगह नहीं मिलेंगे। आगे देखो, पीछे क्या रह गया? ओके, हाँ? ये स्टैंडर्ड अपन बात करें तो ये नई दिल्ली भारत के लिए तो कहां से होते हैं? मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन होता है वो कौन सा है? इंडिया के लिए है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, लेकिन अपने को ध्यान में रखना इंडियन इंस्टीट्यूट, ये फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा दी। 1947 में बना था ये। कब बना था? 1947 में। नेक्स्ट देखो, किससे रिलेटेड? औषधीय से संबंधित। औषधि से संबंधित कौन कौन से हैं? एक तो आता है CIMAP। कौन सा है? CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। कौन सा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब समझते हो? सुगंधित प्लांट। नेशनल सॉरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल, ये कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ? यूपी में है। ये कहाँ है? ये एक है अपने NRCMAP। कौन सा है? NRCMAP। और ये है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। और ये कहाँ है? आनंद, गुजरात। कहाँ है ये? आनंद, गुजरात। और अमूल भी कहाँ है? आनंद, गुजरात में। अमूल भी कहाँ है? आनंद, गुजरात। अमूल का पहला अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड पूरा नाम होता है आनंद का, सॉरी अमूल का। तीसरा संस्थान इससे रिलेटेड AMPB, सॉरी MAPB लिख देता हूं मैं, MAPB।
ये क्या है? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट बोर्ड। क्या है ये? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट बोर्ड। और जो बोर्ड है इसका वो कहां है? न्यू दिल्ली। ऑनलाइन वाले रट देना इनको सबको, 5-5 पूरे की याद करने की कोशिश मत करना कभी भी, नहीं तो याद है नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या हो जाएगा, दूध दही छाछ सारे मिक्स हो जाएंगे। हाँ, तो याद भी नहीं होंगे। इससे बढ़िया अपन रोजाना की कितने याद कर ले? 2 याद कर ले, 3 याद कर ले, 5 याद कर ले, बस। लेकिन मैं इनका दौरान इतना करवा देता हूँ, धीरे 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 तो सुनते सुनते याद हो जाएंगे। फिर 1-2 बार आप याद करोगे तो, लेकिन कोशिश आपकी भी होनी चाहिए। लिख लिया? चलो चल कोई लिख, मैं नीचे और लिख देता हूं तो। चौथा, औषधि उत्कर्षा केंद्र कहां बताया था? वेरी गुड माउली। उदयपुर। लेकिन इसका सब उपकेंद्र भी एक दूसरा, वो कहां? भीलवाड़ा। ये लो, ये औषधि से रिलेटेड कंप्लीट। लिख लिए? आगे देखो, चले आगे। अब किसके रह गए? पुष्प से संबंधित। किससे संबंधित? पुष्प से संबंधित। पुष्प से संबंधित अपने 2-3 ही है जो मुख्य मुख्य है। एक अपना है DFR, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। कौन सा है? DFR। हिंदी में बोले तो पुष्प अनुसंधान निदेशालय। आपको बताया था कि मैंने डायरेक्टरेट को क्या कहा जाता है हिंदी में? निदेशालय। क्या कहते हैं? निदेशालय। और ये कहां है? पुणे महाराष्ट्र। कहां है ये? पुणे महाराष्ट्र। और देखो, आया हुआ है क्वेश्चन ये, अंतर्राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण ऑथोरिटी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण ऑथोरिटी। ये तो कहां है? USA में है। कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बोलेंगे इसे?
संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है ये। लेकिन एक आता है तीसरा, और वो कौन सा आता है? राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, और ये कहां है? नई दिल्ली में। कहां है ये? नई दिल्ली में है ये। अब देखो इससे रिलेटेड और है, एक है राष्ट्रीय बोगनविलिया। कौन सा? राष्ट्रीय बोगनविलिया, और ये भी कहां है? नई दिल्ली में। कहां है ये? आम का भी है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दोनों पूछे आपको आम पंजीकरण अथॉरिटी, तो ये भी कहां है? नई दिल्ली में है ये भी कहां है? नई दिल्ली में है ये आ चुका है एग्जाम में। बताओ, याद कर रहे हैं ना? अब की बार तो भयंकर तरीके से याद किया है किसने। हाँ, मेरे को चाहने वाले याद करते हैं। जैसे अभी पुराने वाले बैच में क्लास नहीं हो रही, तो भी वो वेट करेंगे यार सर नहीं आए आज। है? हो गई होगी ना, आज से जल्दी हो गई होगी। हाँ। हाँ, कल भी वो गेट पे बोल के गए थे ना। हाँ, लिख लिए? ईमानदारी से बताओ आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा, मस्त वाला। चलो, हाँ, जिसका पढ़ा हुआ है पहले से उसको पता चल जाता है। हाँ, ये पूरे शब्द, ये मैंने डैश डैश लगाने का मतलब क्या है? पंजीकरण अथॉरिटी। ठीक है ना? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी। अपना कंटेंट सबसे अलग हट के मिलेगा पूरे राजस्थान में। ये अपनी लाइव क्लास है, लाइव क्लास भी है, रिकॉर्ड भी है, इसमें आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। कही हुई बात याद रखना, आज का डेट है, त्योहार का पहला दिन है आज, ठीक है ना? तो भी याद रहेगा आपको, अपना कंटेंट सबसे अलग हट के मिलेगा, क्योंकि मैं पढ़ाने से पहले खुद मैं मेहनत करता हूँ। मार्केट में जितनी बुक आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आती है, नई बुक आती है, चाहे कोई किसी की निकाले, मैं उसको भी एक बार तो जरूर रीडिंग मारता हूँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो सारी चीजें मैं क्या करता हूँ, हमेशा समावेश करता हूँ, एकत्रित करता हूँ। जैसे हमेशा आप चाहे पुराने बच्चों में पढ़ना, जैसे एक दो बच्चे बैठे तो वो बच्चे कहते थे कि सर मान तो लिखा है ही गुना, जैसे ये पहले से आ रहा था इस क्लास में, बोलते थे उस क्लास में। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि मैं चाहे 2 बैच में पढ़ाऊँ, 3 बैच में पढ़ाऊँ, 4 बैच में पढ़ाऊँ, जितने बैच में पढ़ाऊंगा उस बैच में कहीं ना कहीं 2-3% नया कन्फर्म मिलेगा। पूछो क्यों? मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद में मैं, मेरे नोट्स जैसे आपकी पीडीएफ बन गई, तो उसके बाद में मैं दोबारा खुद रीडिंग मारूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर मेरे को कुछ नया मिलेगा, ऐड करवा दूंगा, क्योंकि याद तभी तो रहेगा मेरे को भी, तो वापस उसको क्या करवा दूंगा मैं, ऐड करवा दूंगा। तो कुछ ना कुछ नया 100% मिलेगा। जैसे पुराने वाले बैच के कुछ बच्चे थे, वो आने लगे कि सर आप तो कुछ ना कुछ नया लिखवाई देते हो किसी टॉपिक में, तो मैं तुम्हारे से ज्यादा पढ़ता हूँ। तो ये हो गए अपने, कौन से हो गए? फल पुष्प से संबंधित हो गए। वैसे अपन गार्डन आते हैं पुष्प से रिलेटेड, लेकिन गार्डन तो किसमें पढ़ेंगे? जब अपन पढ़ेंगे औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली के गार्डन कौन सा है, गुलाब गार्डन कौन सा है सबसे बड़े एशिया का, तो जाकिर हुसैन गार्डन, वृंदावन गार्डन, ये सारे कहाँ पढ़ेंगे अपन? गार्डन में पढ़ेंगे। तो ये हो गए अपने किससे संबंधित? पुष्प से संबंधित। अब बताओ सारे कंप्लीट, लगभग फटाफट काउंटिंग करके बता दो मेरे को, कितने संस्थान हो गए? 4 जगह लिखवाए आपको मैंने, तुरंत काउंटिंग करके बता दो कि सर इतने संस्थान पढ़ा दिया आपने 2 दिन में कंप्लीट। 1 मिनट लगेगी।
इससे ये एवरेज हो जाएगा मेरे को क्या भाई, लगभग आगे आगे देखा आप 60 है। वेरी गुड। कितने हुए? 60 से ऊपर ही। ये देख लो मैंने इसलिए क्यों जुड़वाया, क्योंकि आप इसके लिए एक तो सोचेगा यार मेरे से तो नहीं जुड़ रहे, छोड़ो रहे। तिहत्तर हो गए भाई। कितने हो गए? 73 हो गए। संस्थान का टॉपिक था आपने, हाँ 73 74 ठीक है ना। अब ये तो ओनली किसके हो गए? अब सोचे ना, कई बार अपन सोचते हैं यार अपने को इतने संस्थान याद ही नहीं होते हैं। ओनली किसके? हॉर्टिकल्चर के। आप बता रहे हो लगभग, अपन तो मान लो कितने हो गए? 74 75 हो गए। लेकिन अभी भी मैं आपको लगभग कितने और लिखवाना बाकी है? 10 और बाकी है। कितने? 10 पर। 10 के अलावा भी मैं जैसे कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय, तो उसमें कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाते हुए कोई दिमाग में आ गया, नया कोई संस्थान पढ़ा हुआ आ गया, तो वो और लिखवाऊंगा मैं उस समय। तो अपने लगभग मैं कहां तक लेके जाऊंगा इनको? 90-100 किसके ओनली लिखवाए मैंने? ये हॉर्टिकल्चर के। और मेरे को यदि याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। मेरे को एग्रोनॉमी के भी सारे याद है, एनिमल के भी सारे। एनिमल में भी आपको पता हो तो लगभग अपने कितने संस्थान है? 60-70 संस्थान है। कितने हैं? 50-60 संस्थान है। एनडीडीबी एनडीआरआई अलग अलग है, गायों के अलग है, भैंस के अलग है, सुअर के अलग है। वही 100 के लगभग अदर है। टोटल कितने हो जाते हैं? 250। कितने? 250, क्योंकि क्रॉप की भी तो अलग है। मूंगफली का अलग है, ज्वार का अलग है, सोयाबीन का अलग है, धान का अलग है, तिलहनी फसलों का अलग है, दलहनी फसलों का अलग है कि नहीं है? राष्ट्रीय भी है, अंतरराष्ट्रीय भी है। तो लगभग अपने कितने? 200 संस्थान पढ़ते हैं अपन। कितने पढ़ते हैं? 200। और याद हो जाएंगे इजी में, आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है इनको। ठीक है। अब और कोई मेरे दिमाग में आ रहा हो तो मैं आपको और लिखवा देता हूं। अभी एक दो तो फिर आज इसको टॉपिक को अपन समाप्त करते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे कल। एक लिखो, देखो 10 संस्थान लिखवा रहा हूं मैं, जिनकी आप जाके फुल फॉर्म लिखोगे आज। क्या लिखोगे? और आज तक अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला मेरे को, पढ़ाते हैं मेरे को 7-8, जिसको ये 10 के 10 संस्थान की फुल फॉर्म याद हुई हो, 10 के 10 संस्थान की स्थापना याद हुई हो, और 10 के 10 संस्थान कहाँ स्थित है ये। या तो वो ये बता देता है कि भाई कहाँ स्थित है, इतना बता के रह जाता है। फिर ये बता देता है भाई कहाँ इसकी स्थापना कब हुई, ये बता। लेकिन फुल फॉर्म में क्या हो जाते हैं? वो गोलमाल हो जाता है। तो आपके सामने लिख रहा हूं वो कौन कौन से एग्रीकल्चर के 10 संस्थान। खुले खुले लिखने हैं आपको। पहला कौन सा? एफिडा। कौन सा है? एफिडा। फुल फॉर्म लिखनी है इनकी, क्योंकि आप रील्स बहुत देखते हो मेरे को पता है, तो आपके लिए होमवर्क है ये। दूसरा कौन सा? नाफेड। मैं जगह क्यों छोड़ रहा हूं इतनी थी। ठीक है। नाफेड, एफिडा, नाबार्ड, इफगो, IFOAM, DPAP, DDP। आपकी आंखें खुल जाएगी कि सर ये क्या लिख दिया। इक्रिसेट, क्रीडा, आईकार्डा, सिमिट। 10 की बात हुई थी, और तो अच्छी बात है ना, अपने को 2 और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सिमिट,
ट्राइसेम, पहले मैं 10 ही लिखवाया था, पहले मैं 8 लिखवाना शुरू किए मैंने कि भाई ये आपको 8 संस्थान, फिर मैंने 10 लिखवाना शुरू किए और आज मैंने आपके लिए कितने कर दिए, 15 कर दिए। बताओ है कि नहीं? अरे है कि नहीं काम के, है ना काम के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी तो और आ जाएंगे मेरे दिमाग। हाँ CFQRTI, सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब मेरे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड तो कितने संस्थान है इसमें, 2 ही है। कितने हैं? 2 ही है। एक तो कौन सा, एफिडा, और एक कौन सा है, नाबेड। वैसे एफिडा ही है मुख्यतः, नाबार्ड भी है, चलो इंपॉर्टेंट है। ये अपने फर्टिलाइजर से रिलेटेड आ गया, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से आ गया, ये शुष्क खेती से रिलेटेड आ गया, ये भी शुष्क खेती से, ये भी शुष्क खेती से, ये भी शुष्क खेती से, ये मेज एंड वीट से रिलेटेड आ गया, ये ट्राइसेम एक योजना है, और ये एक फर्टिलाइजर से रिलेटेड आ गया। इनके 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। पहला तो कौन सी इनकी, फुल फॉर्म। क्या लिखनी है इनकी? फुल फॉर्म लिखनी है। फिर दूसरा पॉइंट इनका क्या लिखना है, इनकी स्थापना। क्या स्थापना 2-4 की नहीं लिखनी है, जो मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट कौन सी है जो पूछी गई है। और तीसरा इनका हेडक्वार्टर कहां है, जिसमें 2 देखो, एक तो डीपीएपी और डीडीपी, इनकी ओनली आपको क्या लिखनी है, फुल फॉर्म और स्थापना। ये एक योजना है, कहां है ऐसा नहीं है। क्या लिखनी है इनकी? तो स्थापना, क्योंकि आप ढूंढते रहो कोई बात नहीं, मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो मेरे को आके पूछोगे कल आप। तो फुल फॉर्म और स्थापना है। डीपीएपी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, कोई बता सकता है? देखिए कौन कौन सी किस किस की बता सकता है आपको। ऑनलाइन वाले भी सारे इनकी फुल फॉर्म लिखोगे, स्थापना लिखोगे, और कहाँ स्थित है ये। बड़े कंफ्यूज करते हैं ये, हर किसी स्टूडेंट को याद नहीं होता है। और जो मेरी ऑफलाइन क्लास में याद कर देगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। इनकी फुल फॉर्म तीनों चीज। हाँ किसकी? डीपीएपी 1914। एफिडा की स्थापना हुई थी 1985 में, नाफेड की हुई थी 1958 में, नाबार्ड की हुई थी 1982 में, इफको की हुई थी इफको 1963। एक बार इसको रहने देना। एफएओ की स्थापना हुई थी 1972 में, डीपीए की स्थापना हुई थी 1973 व 74 में, डीडीपी की स्थापना हुई थी 1977 व 78 में, इक्रिसेट की स्थापना हुई थी 1961 हैदराबाद 1972 में, आई कार्डा की स्थापना हुई थी 1985 में, इक्रिसेट की स्थापना आई कार्डा आई कार्डा 1977 में, की जो स्थापना हुई वो 1966 में, ट्राइसेम जो शुरू हुआ था वो कब हुआ, 1979 में। और ये तो संस्थान है, कहाँ लिखना है, फरीदाबाद। ठीक है, आप इनको एक बार सर्च करना, और कोई आगे पीछे हो सकती है मेरे भी दिमाग में इतनी, क्योंकि मेरे जैसे जैसे दिमाग में है वैसे लिख दिए मैंने ये। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव 1963 या 1956, थोड़ा सा यहाँ डाउट है। ये नई दिल्ली में है। क्या है ये? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। कौन सा? अच्छा आप लिख रहे हो, मैंने क्या कहा था देखना है, तुम तो लिखने लगे कि भाई। हाँ 79 है ये तो, लेकिन अपने को क्या करना है, इनको कंफर्म करना है। 12 के 13 लिखे हैं, 13 के 13। ओके, और इनमें एक पॉइंट जरूर याद करके आओगे, चाहे तो स्थापना याद करके आना, चाहे कहां स्थित है ये याद करके आना, चाहे इनकी फुल फॉर्म। एक पॉइंट ओनली, ज्यादा बड़ा काम नहीं दिया मैंने, ओनली या तो स्थापना या कहां है, क्योंकि ये दोनों तीनों चारों पूछे जाते हैं। आपने देखो ये इक्रिसेट कहां है, वो
सॉरी यहां आई करना इसको इक्रिसेट। ये जेट में क्वेश्चन क्या पूछा आपको पता है? इक्रिसेट संस्थान का नाम दिया और इसने क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से भारत में अंतरराष्ट्रीय संस्थान स्थित है। बात नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय संस्थान स्थित कौन सा है। अब वही स्टूडेंट इसका आंसर बता सकता है जिसको फुल फॉर्म पता थी। कैसे? जिसको पहला इसका नाम का पता था कि भाई जैसे खूब स्टूडेंट ने सोचा इंडियन होता है, नहीं, क्या होता है इसका मतलब इंटरनेशनल होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल। लेकिन ये अपने है कहां? हैदराबाद में। और यही पूछा था कि भारत में अंतरराष्ट्रीय कौन सा संस्थान स्थित है, तो वो इसमें एक ऑप्शन थे अलग अलग, इक्रिसेट, क्रीडा, आई कार्डा, तो कौन सा था इसका आंसर? इक्रिसेट। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दे रखा था आपने, जैविक खेती एक चैप्टर है। कौन सा खेती? जैविक खेती, गोबर की खाद वाला, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, खलिया है। तो उसमें IFOM की स्थापना डाल रखी थी, ये नहीं डाल रखा था कहां है तो ये कहां है? ये जर्मनी में है, लेकिन इसकी स्थापना कोष्टक में दे रखी थी। फर्स्ट बार 2020 में पूछ लिया था पहली बार कि IFOM की स्थापना कब हुई थी। सोचा ही नहीं था किसने कि यहां से ये पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे। इनकी दोनों की ये योजनाएं कई बार पूछ ली कि ये योजनाएं कब शुरू की गई थी भारत। DPAP और DPAP का मतलब होता है ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम। क्या होता है? ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम। और ये होता है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सारे पूछे गए हैं। नाबार्ड बहुत बार पूछा गया है। 12 जुलाई 1982 कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। कहां है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली, सॉरी बंबई में। कहां है? बंबई में। एफिडा और नाफेड ये दोनों कहां है? नई दिल्ली। कहां है ये? नई दिल्ली है। ट्राइसेम एक योजना थी, ये क्या थी? ये योजना, इसकी फुल फॉर्म आई हुई है एग्जाम में कि ट्राइसेम की फुल फॉर्म है, निम्न में से सही है। सिमिट कहां है? मैक्सिको। इसकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, किसी को ही नहीं याद रहती है। और अपन क्या जोड़ देते हैं? सी का मतलब और आई का मतलब और एम का निकाल जोड़ देते हैं ऑप्शन में। लेकिन इसकी जो लिखा हुआ है वैसी फुल फॉर्म में नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट होती है इसकी। अब बताओ, मैंने पहला शब्द क्या बोला? इंटरनेशनल। क्या है कि यहाँ इंटरनेशनल? पहला शब्द तो क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है। और आप ऑप्शन में यही देखोगे, हाँ सी सेंट्रल। बस यार ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा था। नहीं, क्या होती है पहला शब्द इसमें? क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। अब देखो कहां रहा है इंप्रूवमेंट, देखे व्हीट डब्ल्यू लिखा हुआ है क्या इसमें? नहीं लिखा हुआ। हिंदी में बोले तो कौन सा संस्थान? मक्का व गेहूं का अंतरराष्ट्रीय संस्थान कहां स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। इसकी स्थापना देखना 1966 1966 आ रहा है दिमाग में। हाँ ठीक है ना, तो कल पढ़ेंगे अपन। ओके, थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको शुभकामनाएं आपके नए त्योहार के लिए। खुशियां भर के आप मनाओ। कल याद दिलाना मेरे को मंडिया नहीं